नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्कीमा के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। इन्होंने एक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दी थी। कॉग्निटिव या फिर कॉग्निशन वर्ड जहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग बच्चों को एंगेज करके और बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाएं तो बच्चे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। According to him, brain of child undergoes step-by-step process in cognitive and intellectual progression. So इन्हें लगता था कि बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो सडनली नहीं होती, वो अचानक से नहीं होती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अकर करती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कभी भी सीधे सेंटेंसेस बोलना नहीं सीखेगा, बल्कि इन द बिगनिंग ही विल स्टार्ट टू बैबल। पहले वो बैबल करना सीखेगा। बैबल मतलब बाबा बा, मामा माँ या ता, इस तरह से वो वर्ड्स बोलना सीखेगा। उसके बाद वो छोटे वर्ड्स बोलना सीखेगा, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेगा, एंड देन फाइनली लॉन्गर सेंटेंसेस। According to Piaget, all children have certain mental frameworks like containers, and in the containers they have certain labels beyond which they are unable to think. These mental frameworks are schemas. Piaget ने एक ऐसे mental frameworks को schemas बोला जो एक पैकेट्स की तरह होते हैं हर एक बच्चे के दिमाग में, जिसके पार, जिसके बियॉन्ड बच्चा नहीं सोच पाता। ये मेंटल फ्रेमवर्क्स स्कीमास होते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। मान लीजिए ये एक बच्चे का ब्रेन है। इस ब्रेन में बच्चे के 3 स्कीमास हैं, पीपल, एनिमल्स एंड फ्रूट्स। अब उसका स्कीमा लिमिटेड है क्योंकि अभी उसने आउटर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा नहीं देखा। उसके एक्सपीरियंसेस, उसके लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कम हैं, बहुत नैरो हैं, तो उसके स्कीमास भी नैरो होंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। पीपल अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड सिर्फ मदर एंड फादर ही हैं, क्योंकि अभी उसको बाकी लोगों का नहीं पता कि पीपल की कैटेगरी में और भी लोग आ सकते हैं। उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स या उनके अलावा जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं। अभी वो सिर्फ मदर और फादर से ही रूबरू हुआ है और इसके बियॉन्ड बच्चा नहीं सोच सकता कि हाँ, मदर और फादर के बियॉन्ड भी पीपल की कैटेगरी में कुछ आ सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल्स स्कीमा, बच्चे को यही लगेगा कि जिन एनिमल्स से वो रूबरू हो चुका है, जैसे डॉग्स या फिर कैट्स, वही एनिमल्स हैं। उसके अलावा अगर हम लायन को इस बच्चे के सामने लाके रख दें या उसको फोटो दिखाएं तो ही विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट कि वो क्या है। सेम केस विद द फ्रूट्स का भी उसका स्कीमा बहुत नैरो होगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ एप्पल और मैंगो से ही वाकिफ हुआ है। उसके बियॉन्ड बच्चा नहीं सोच पाएगा। अभी तक उसको पता ही नहीं है कि बेरीज और चीकू और बनाना, ग्रेप्स, ये सब भी फ्रूट्स की ही कैटेगरी में आएंगे। Now, what are schemas exactly? Our brain has several libraries in it. These libraries keep on building throughout life. हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो throughout life they keep on building. Information provided by life experiences and are then stored in memory. हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर होती है और वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती जाती है। बेसिकली वो हमारी मेमोरी में नहीं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो स्कीमाज में स्टोर होती रहती है और हमारे स्कीमाज डेवलप होते रहते हैं। ये स्कीमाज दे गो ऑन इंक्रीजिंग विद एज। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हम बड़े होते रहते हैं, ये स्कीमाज भी इंक्रीज होते रहते हैं। Now let us begin with the story before continuing further. ये एक सेटिंग मान लीजिए, एक स्कूल की सेटिंग मान लीजिए आप।
स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स को जू में लेकर जाने की तैयारी कर रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनका भी मेंटल फ्रेमवर्क, उनका स्कीमा भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। नाउ दे फाइनली रीच द जू। कुछ बच्चे पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। कुछ बच्चे नहीं पहचान पाएंगे, बट अब उनके साथ एग्जैक्टली होगा क्या, लेट अस डिस्कस। अब ये एक बच्चा है जिसने लायन को शायद पहले कभी देखा होगा, तो he got to know, he recognized that yes this is a lion. So ये जो स्टेट है जहां पे ये बच्चा लायन को देखते ही पहचान गया कि ये एक लायन है एंड नॉट एनी अदर एनिमल, तो ऐसी जो स्टेट होती है, सच अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल और थॉट प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसी स्टेट को जहां पर ब्रेन के अंदर जो चल रहा है और रियलिटी में जो है, ऐसे स्टेट ऑफ बैलेंस को हम कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ देयर इज वन मोर सिचुएशन। यहाँ पर बच्चे ने कभी चिंपैंजी नहीं देखा, तो बच्चा जब फर्स्ट टाइम चिंपैंजी को देख रहा है तो उसको वो थोड़ा मंकी जैसा लग रहा है, क्योंकि चिंपैंजी के कुछ फीचर्स मंकी के जैसे होते हैं। तो बच्चा कहता है इट अ मंकी लुक्स लाइक वन, बट द चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड। उसको वो मंकी जैसा लग भी रहा है बट ही इज कंफ्यूज्ड। अब ऐसी सिचुएशन में ये बच्चा क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में बच्चा फोर्सफुली फिट करेगा कि जो सामने एनिमल है दैट इज नन अदर देन अ मंकी, बल्कि वो चिंपैंजी है, स्टिल ही विल ट्राई टू फोर्स फिट। और ये जो फोर्स फिटिंग होती है, फोर्सफुली फिटिंग होती है ऑफ समथिंग एल्स इनटू द माइंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज assimilation. So assimilation is the process through which we take in new information or experiences and fit them into our existing ideas. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नई इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसको फोर्सफुली अपने एग्जिस्टिंग आइडियाज में फिट करते हैं। वो बच्चा अपने एनिमल्स के स्कीमा में मंकी के स्कीमा में जबरदस्ती चिंपैंजी को फिट करने की कोशिश करेगा। और असिमिलेशन इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि असिमिलेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। नाउ अब टीचर उसको आकर बताएगी दैट yes this is not a monkey but a chimpanzee. अब बच्चे को समझ में आया ये जो मंकी के जैसा दिखने वाला एनिमल था ये मंकी नहीं बट ये एक चिंपैंजी है। तो ये जो बच्चे को न्यू इंफॉर्मेशन मिली कि वो एनिमल मंकी नहीं बल्कि चिंपैंजी है, तो इसके बच्चे के ब्रेन में एक न्यू स्कीमा डेवलप हो गया कि हाँ चिंपैंजी नाम का भी कोई एनिमल होता है। इस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग विद न्यू एक्सपीरियंसेस। नए एक्सपीरियंसेस के साथ हमारे स्कीमास का डेवलप होना, ग्रो होने को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। जिस तरह एसिमिलेशन रिलेटेड था एग्जिस्टिंग स्कीमास से, वैसे ही अकोमोडेशन रिलेटेड है टू द न्यू स्कीमास दैट डेवलप इन चाइल्ड्स ब्रेन विद न्यू एक्सपीरियंसेस। अडेप्टेशन। अडेप्टेशन प्रोसेस होता है स्कीमास को एडजस्ट करने का। असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही पार्ट्स हैं एक बड़े प्रोसेस के, जो प्रोसेस है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में ही दोनों आते हैं। सो वी कैन से दैट असिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन इज इक्वल टू अडेप्टेशन। इसमें जिस तरह से अगर बच्चे का एग्जाम्पल लें तो बच्चे ने जब चिंपैंजी को अपने ब्रेन में नया जो स्कीमा बना लिया कि एनिमल्स में इन सारे एनिमल्स के अलावा, मंकी के अलावा एक चिंपैंजी भी है एनिमल, उसने अपने स्कीमा को एडजस्ट किया और एक न्यू चीज को, न्यू इंफॉर्मेशन को एडजस्ट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन।
अब अगली हमारी टर्म है डिसइक्विलिब्रियम, विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द अर्लियर वंस। डिसइक्विलिब्रियम की वो स्टेट होती है जिसमें बच्चे को पता ही नहीं है कि जो सामने उसकी चीज रखी गई है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे के ब्रेन में अभी बर्ड्स का स्कीमा डेवलप्ड नहीं है और बच्चे के सामने कोई बर्ड रख दिया जाए तो ही विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट कि ये क्या चीज है। वो ना उसको फोर्सफुली फिट करेगा ना वो असिमिलेट करेगा। ही विल जस्ट से नो, आई डू नॉट नो व्हाट दिस इज। सो ऐसी जो स्टेट होती है जहां पर द आंसर इज नो, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती, कोई वॉर नहीं होता ब्रेन के अंदर, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में और कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी पियाजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय A&A tutorials. In case of any doubt or any query, please drop a comment below. Thank you for watching the video. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.